अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप जम्मू कश्मीर में 2024 में ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, पीसी से घर में बैठ के विद इन 10 to 15 मिनट्स इनकम सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये इनकम सर्टिफिकेट अगर आपको स्कॉलरशिप पर्पज़ के लिए या EWS के पर्पज़ के लिए या कहीं और एडमिशन या किसी भी और ओल्ड पेंशन वगैरह के लिए है, तो ये इनकम सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, पूरा प्रोसीजर मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। विद इन 5 to 10 मिनट्स आप अपने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, पीसी से इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर ऑनलाइन इनकम सर्टिफिकेट के अप्लाई करने के प्रोसीजर के बारे में। तो पहले इनकम सर्टिफिकेट्स ऑफलाइन बनती थी, आपको तहसील ऑफिस जाके धक्के खाने पड़ते थे, लेकिन पिछले 1-2 सालों से इनकम सर्टिफिकेट्स को ऑनलाइन मोड में शिफ्ट कर दिया गया है। इनकम सर्टिफिकेट के अलावा कोई और भी डॉक्यूमेंट अगर आपको तहसील का बनाना है, वो अब आपको ऑनलाइन ही बनता है। बहरहाल उन पे हम फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल आज हम इनकम सर्टिफिकेट को देखने की कोशिश करेंगे। याद रखना, ये इनकम सर्टिफिकेट अगर आपको स्कॉलरशिप पर्पज़ के लिए PMSSS, NSP या कोई और स्कॉलरशिप है, उसके लिए भी सेम प्रोसीजर रहेगा। ये अगर आपको EWS या कोई और कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाने के लिए इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, तो भी यही प्रोसीजर लगेगा। अगर आपको एज अ पेरेंट ओल्ड पेंशन या कहीं और किसी भी काम के लिए ज़रूरत है, तो प्रोसीजर आपका सेम रहेगा। तो इनकम सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए आपने अपना मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, PC का कोई भी सर्च ब्राउज़र खोलना और वहाँ पे सर्च करना JK ई-सर्विसेज। ठीक, JK ई-सर्विसेज पे क्लिक करके यहाँ पे आपको सर्विस प्लस मेटा बेस्ड एप्लीकेशन वाला ऑप्शन होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप एक मिनट, इसको हम वापस एक मिनट यहाँ पे ये एक बार ओपन है, इसको बैक कर लेते हैं, दोबारा हम इसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं क्योंकि 2 बार ये ओपन होती नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास JK सर्विसेज जनसंगम का जो पोर्टल है वो यहाँ पे ओपन हो गया। कुछ इस तरीके का इस वेबसाइट का यहाँ पे इंटरफेस है, तो आपने यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से देख लेना। और याद रखना, अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से इस साइट को एक्सेस कर रहे हैं या कैटेगरी इस सर्टिफिकेट को अप्लाई कर रहे हैं, तो डेस्कटॉप मोड ज़रूर और ज़रूर इनेबल कर देना। तो यहाँ तक आ जाएंगे। अब ऊपर आपका यहाँ पे लॉगिन वाला ऑप्शन होगा। अब अगर मोबाइल फ़ोन से करें तो यहाँ पे लॉगिन वाला ऑप्शन होगा। तो लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो लॉगिन वाले ऑप्शन पे जो ही आप क्लिक करेंगे, तो आपको इस तरीके का लॉगिन डैशबोर्ड जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इधर आपके पास 3-4 ऑप्शन हैं जहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। पहला आपका यहाँ पे यूज़र नेम वाला है, दूसरा आपका मोबाइल नंबर वाला है, तीसरा आपका अदर है। अब देखो, अगर आपने यहाँ पे इससे पहले मेरी पहचान जनसंगम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करी है, कोई सर्टिफिकेट बनाई है, तो आप क्या काम करेंगे, आप मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं। यहाँ पे नीचे आपको पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन पे चेक टिक लगा के मोबाइल नंबर लगाना है, साइन इन करना, OTP आ जाएगी, हो गया। लेकिन अगर आपने इससे पहले कभी भी जो है वो जनसंगम पे रजिस्ट्रेशन नहीं करी है, तो आप क्या काम करेंगे, नीचे यहाँ पे आ जाएंगे, जो न्यू यूज़र यहाँ पे है, साइन अप फॉर मेरी पहचान। तो आपने यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। साइन अप पे जो ही आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद जनरेट OTP पे आप क्लिक करेंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने यहाँ पे डाला, इस पर OTP आ जाएगी, उसको फिल करेंगे। देन अपना फर्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना जेंडर, और उसके अलावा यहाँ पे यूज़र आईडी कुछ भी आप यहाँ पे लिखना। सजाद और ऑलरेडी यहाँ पे आपका आ जाएगा @janparicham.gov.in। इस तरीके कोई अपना नाम लगा लेना, सजाद 1 2 3 ABC XYZ, तो वो ऑटोमेटिकली, हालांकि उसकी कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है। पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड ABC@1 2 3 वाली फॉर्मेट में यहाँ पे रख लेना। और उसके बाद हमें नीचे चेक टिक लगा के एग्री पे क्लिक करके वेरीफाई कर देना। OTP आ जाएगी, उसको सबमिट करेंगे, तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। बिल्कुल ये 1 सेकंड का काम है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप यहाँ वापस यहाँ पे आ जाएंगे बैक, इधर लॉगिन। तो लॉगिन आप यहाँ पे बेहतर जो है वो मोबाइल नंबर लगा के ही आप अपना लॉगिन करना। तो जैसे यहाँ पे आप मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे, इधर आप लोग अपना मोबाइल नंबर लगाना। जैसे मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर लगा लिया। पासवर्ड अगर आपको याद नहीं है, तो आपको फॉरगेट पासवर्ड करने की कोई भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। आप यहाँ पे पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करके कंसेंट टू मेरी पहचान पे क्लिक करके साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। यहाँ पे जो ही क्लिक करेंगे, OTP ऑन मोबाइल पे क्लिक करके नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है उस पर एक OTP आ जाएगा। अब आपने जो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाला, इस पर आप चेक करेंगे, तो यहाँ पे मुझे एक OTP आ चुका है 024553 024553। तो OTP यहाँ पे आपने डाला, क्रॉस चेक कर लेना 024553। अब आपने यहाँ पे साइन इन लॉगिन डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर आपका नाम होगा, लैंग्वेज, थीम, यहाँ पे टाइमर एक लगा होगा 30 मिनट्स का। इधर बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। इसमें यहाँ पे अप्लाई फॉर सर्विसेज होगा और व्यू एप्लीकेशन स्टेट्स होगा। तो आपने क्या काम करना है, इधर जो अप्लाई फॉर सर्विसेज वाला है, इस पर ऑप्शन क्लिक करना है। व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही आपके पास
इस तरीके के बहुत सारे अराउंड 120 सर्विसेज होंगे, लेकिन हमें इनकम के लिए अप्लाई करना, तो हम यहाँ पे अगर ढूंढेंगे इनकम सर्टिफिकेट का ऑप्शन उसमें बहुत टाइम लगेगा। इसलिए हम यहाँ पे शॉर्टकट में इधर इस वाले राइट वाले साइड में इनकम सर्च करेंगे, INCOM। यूँ ही हम INCOM सर्च करेंगे तो हमारे पास 4 इनकम सर्टिफिकेट्स होंगे। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट बाय तहसीलदार, उसके बाद इशुएंस ऑफ फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट और एसेस्टर्स वगैरह। तो हमने क्या काम कर लेना, पहला वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। ये ऑप्शन आपको स्कॉलरशिप इनकम सर्टिफिकेट बनानी है उसके लिए भी लगेगा, किसी और पर्पज़ के लिए एडमिशन वगैरह के लिए जो बनानी है उस पर आपको यही वाली पहली वाली इनकम सर्टिफिकेट लगेगी। तो आपने क्या काम कर लेना है, एप्लीकेशन फॉर इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट बाय कंसर्नेड तहसीलदार, इस पर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके पास इस तरीके का लॉगिन जो पोर्टल है वो यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा। इसको आप यहाँ पे इस तरीके से एज इट इज़ देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए इस तरीके का पोर्टल आपके पास ओपन होगा। इसमें आपने कैसे फिल करना, पहले यहाँ पे आपको सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट जो आपका होगा उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना। जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका होगा जहाँ से आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे मेरा बारामूला डिस्ट्रिक्ट है तो मैं बारामूला सेलेक्ट कर लेता हूँ। तहसील आपकी जो भी होगी, जो यहाँ पे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारी तहसील्स होंगी, अकॉर्डिंगली जो भी तहसील आपकी होगी वो यहाँ पे आप रखेंगे। तहसील सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट अपनी अप्लाई करनी है, ठीक। इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर, तो 2 ऑप्शन यहाँ पे, सेल्फ एंड डिपेंडेंट। देखो अगर आप एज ए स्टूडेंट हैं, आपको इनकम सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप पर्पज़ के लिए है या आपको एडमिशन पर्पज़ के लिए है, तो आपकी जो इनकम सर्टिफिकेट बनेगी वो आपके पेरेंट्स के नाम पे बनेगी, आपके फादर या मदर के नाम पे बनेगी। तो आपको डिपेंडेंट वाला ऑप्शन इस कंडीशन में सिलेक्ट करना। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट, स्कॉलरशिप, एडमिशन कहीं पे किसी और पर्पज़ के लिए तो आपको डिपेंडेंट सेलेक्ट करना, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट आपके फादर के नाम की बनेगी जिसमें आपका नाम अटैच रहेगा। लेकिन अगर आप एज ए पेरेंट हैं, आप इंडिविजुअल हैं, आपको अपनी इनकम सर्टिफिकेट किसी और पर्पज़ के लिए, आपके पास अपना राशन कार्ड वगैरह है, तो आपको सेल्फ यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स की अप्लाई करें तो हम यहाँ पे डिपेंडेंट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपका नेम ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे आप नेम ऑफ एप्लीकेंट या डिपेंडेंट यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे, जो आपका नाम है डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, अपना रेजिडेंशियल एड्रेस अपना यहाँ पे आप फिल करेंगे, जो भी रेजिडेंशियल एड्रेस आपको होगा वो डालेंगे। उसके बाद नेम ऑफ द पर्सन अपॉन वोम डिपेंडेंट, यानी कि जिस पे आप डिपेंडेंट हैं, यानी कि आपके फादर का नाम, यहाँ पे अपने फादर का नाम डालना, याद रखना ऊपर अपना नाम डालना, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना एड्रेस, नीचे रिलेशनशिप विद द डिपेंडेंट आपका क्या है तो वो यहाँ पे आप डालेंगे। जो भी होगा, जैसे फादर है, मदर है, जो भी होगा वो यहाँ पे आप डालेंगे। ये आपने डाला यहाँ पे। उसके बाद अपना रेजिडेंशियल एड्रेस अपना यहाँ पे फिल करा। इनकम सर्टिफिकेट, आपकी एनुअली कितनी इनकम आपकी है, तो इनकम कितनी होगी वो आप यहाँ पे डालेंगे। देखो अगर आपके फादर जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उनकी जो पेमेंट स्लिप है उस पर इनकम सर्टिफिकेट लिखी होगी मंथली, उसको फिर आप 12 के साथ मल्टीप्लाई करके ईयरली इनकम सर्टिफिकेट का इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे आप मेंशन करना। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स लेबर हैं या उनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो आपको पहले अपने कंसर्नेड जो पटवारी हैं उनके पास जाना है। वो आपको वहाँ पे इनकम का एक प्रूफ बना के देते हैं, विद इन 5 to 10 मिनट्स वो बना के देते हैं। उसमें 5,000 10,000 जितनी भी इनकम लिखी होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको लिखनी है। उसके बाद एनुअल इनकम इन वर्ड्स आपको यहाँ पे डालना है। पर्पज़ ऑफ इनकम सर्टिफिकेट आपको किस पर्पज़ के लिए, जैसे अगर आपको स्कॉलरशिप पर्पज़ के लिए तो आप यहाँ पे स्कॉलरशिप सेलेक्ट करेंगे, लिखेंगे। मोबाइल नंबर एक अपना, ईमेल आईडी एक अपनी। उसके बाद इसको एज इट इज़ ऐसे यहाँ पे रहना है। नीचे डिक्लेरेशन देखिए, ये वाला कैप्चा कोड डाल के आपने सबमिट या सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। जैसे मैंने डाल दिया, अब मैं यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। ठीक, सबमिट वाले ऑप्शन पे जो है मैं क्लिक करूँगा तो ये डिटेल्स मेरी यहाँ पे एक बार आ जाएंगी। आपने इनको एक बार अच्छी तरीके से चेक करना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे आपने डाली। डालने के बाद एनेक्सर अटैच पे आपने क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको भरने पड़ेंगे, जिसमें आपको आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट में स्टूडेंट अपना आधार कार्ड या उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो भी होगा वो यहाँ पे डालेगा। स्टूडेंट को अपना यहाँ पे डालना है। उसके अलावा बेहतर है कि आप अपना आधार कार्ड यहाँ पे डालिए। एड्रेस प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट में अपना आधार कार्ड यहाँ पे इसमें भी आप सिलेक्ट करना। हालांकि आप डोमिसाइल भी लगा सकते हैं, आधार कार्ड भी लगा सकते हैं, आपको अपनी मर्जी है। एक जगह डोमिसाइल लगाना, एक जगह आधार कार्ड अपना लगा लेना। जिस तरीके से मैं आपको स्क्रीन पर यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आपको आइडेंटिटी प्रूफ में एक चीज़ लगा लेना और एड्रेस प्रूफ में दूसरा। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ डिपेंडेंट में अपने फादर का जो भी आपका आधार कार्ड है वो डालिए। डिपेंडेंट में अपने फादर का डालना। एड्रेस प्रूफ ऑफ डिपेंडेंट में फादर की डोमिसाइल या फादर का आधार कार्ड डाल देना। फादर का राशन कार्ड जगह फादर का राशन कार्ड डालना। सैलरी इनकम सर्टिफिकेट की जगह अगर आपके फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उनकी जो इनकम सर्टिफिकेट होगी, उनकी जो पे स्लिप होगी उसको यहाँ पे डालना है एज एन इनकम प्रूफ। और अगर आपके फादर जो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो आपको पटवारी के पास जाके इनकम का प्रूफ पहले बनाना पड़ेगा। 1 पेज का वो डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको
आप वहाँ पे पे स्लिप लगा सकते हैं। उसके बाद खसरा गिरदेवारी डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देन अदर डॉक्यूमेंट्स में भी कोई डॉक्यूमेंट डालने की ज़रूरत नहीं। इसके अलावा आप यहाँ पे सेव एनेक्चर पे जो ही क्लिक करेंगे आपके सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते ही PDF में अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आपको 20 रुपीज़ की फ़ी पेमेंट आ जाएगी। फ़ी पेमेंट आपको करके अपनी फ़ी पेमेंट सबमिट करनी है। इसके अलावा सबमिट होते ही आप यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेट्स को ट्रैक भी कर सकते हैं और उसके बाद एप्लीकेशन नंबर लगा के व्यू डेटा पे क्लिक करके विद इन 7 डेज़ आपकी जो सर्टिफिकेट होगी वो इशू होकर आ जाएगी और यहाँ से इस तरीके से आप अपनी सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं।